पीयू में आए हैं। सेकेंड पीयू में आप पढ़ने के लिए जो आए हैं, पहले आप सेकेंड पीयू में जो सिलेबस है हिंदी में उसको जानना बहुत जरूरी है। यू नो दैट आप इस पाठ्यक्रम को अगर आप देखेंगे सेकेंड पीयू से आप 3 पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट गद्य भाग है, सेकेंड पार्ट पद्य भाग और तीसरा अपठित भाग एकांकिया है। इसमें गद्य भाग में मुख्यतः 8 गद्य है और द्वितीय भाग जो है उसमें पद्य भाग कहलाता है। पद्य भाग में भी पद्य भाग 10 पद्य है। इसमें मध्यकालीन कविता, आधुनिक कविता, इस तरह 2 विभाग इसमें हम देख सकते हैं। मध्यकालीन कविता के अंतर्गत हम 4 कविताओं को देखते हैं और आधुनिक कविता में हम 4 कविताओं को देख सकते हैं। और तीसरा पार्ट है अपठित भाग यानी एकांकिया। एकांकिया ने यू नो दैट ड्रामा के एक छोटा सा भाग जिसे हम एकांकी कहते हैं। उसमें आपको 2 लेसन दिया गया है, 2 पार्ट दिया गया है, 2 एकांकी जो सूखी डाली और प्रतिशत। ओके, तो ये सिलेबस के बारे में आप जानने के बाद आज हम पहले पहल मध्यकालीन कविता रैदास वाणी इसके बारे में जानेंगे। देखिएगा, सामान्यतः पूरे हिंदी साहित्य काल जो है उसे हम 4 विभागों में बांटे जाते हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन 4 कालों में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है, गोल्डन युग, स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ भक्ति काल में जो साहित्य की सृजन है वे अन्य काल में हमें वह मिलता नहीं। ऐसे कहा जाता है कि भक्ति काल में बहुत सारे जो साहित्य की, हिंदी साहित्य की जो सृजन हुआ। तो इसी साथ आज हम जो रैदास जी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वे भक्ति काल के एक प्रमुख कवि माना जाता है। भक्ति काल में मुख्यतः निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा नाम से 2 विभाग होते हैं। उनमें निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत फिर 2 वेद होते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ऐसे हम 2 वेदों को देखते हैं। लेकिन इसमें निर्गुण भक्ति धारा के कई साधु संतों में रैदास जी के नाम भी हमको आदर के साथ लिए जाते हैं। तो आज हम रैदास वाणी में रैदास जी के पद के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसको जानने से पहले रैदास जी के जीवन परिचय के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। रैदास जी एक साधु संत थे और वैसे रैदास जी उनका जो वस्तुतः उनके प्रेम भक्ति से जो वे अनुगत थे, उनकी वाणी में भक्ति भावना और समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिलता है। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण वह महान नहीं बनता, बल्कि वह अपने विचार और विचारों की जो श्रेष्ठता से ही वह महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है, ऐसे कहते हैं। रैदास जी कई पदों को रचना किए हैं, जिनमें आप ये जो देख रहे हैं प्रस्तुत पद में वे अपने दास्य भाव को प्रकट किए हैं। यहाँ पर 1 by 1 हम देखेंगे। यहाँ पर रैदास वाणी इस कविता में मुख्यतः हम 3 भाग देखते हैं। पहले पद जो है उसमें वे अपने भक्ति भाव जो है दास्य भाव के रूप में प्रकट किए हैं। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी स्वयं को वे पानी और मोह, चकोर, बाकी, दाता, सुहागा, दास के रूप में अपने आप को स्वयं श्री राम जी को वे समर्पण करते हैं, संबोधित किया है। और वही श्री भगवान श्री राम जी को यहाँ पर चंदन,
दीपक, मोती, सोना और स्वामी के रूप में वे यहाँ पर दर्शाते हैं। यहाँ पर साथ ही परिश्रम के महत्व के बारे में और उसके साथ साथ समता भरे समाज के बारे में भी दूसरे और तीसरे पद में बहुत ही सुंदर तरीके से वे वर्णन किए हैं। तो अब हम एक 1 by 1 स्टैंजा देखेंगे। तो देखिएगा पहला स्टैंजा, यहाँ पर पहले हम रैदास वाली जो कविता है इसका वाचन करेंगे। अब कैसे छूटे राम रट लागे, अब कैसे छूटे राम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग पास समानी, जाके अंग अंग पास समानी, अब कैसे छूटे राम रट लागे, प्रभु जी तुम घर पर हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, अब कैसे छूटे राम रट लागे, रैदास श्रम करे काई, जोलम पार बसा, नेक कमाई जब करे, कब हला निहपल जाए, ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबनों को अन्न, छोटा बड़ो सब सम सहे, रैदास रहे प्रसन्न, अब कैसे छूटे राम रट लागे। देखिए रैदास जी बहुत ही अत्यंत सुंदर तथा मनोज्ञता के साथ साथ अपने दास्य भाव को यहाँ पहले स्टांजा में वे प्रकट करते हैं। वे कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखिए 1 by 1 लाइन, 1 by 1 एवरी लाइन से मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अब कैसे छूटा है, छूटा यानी छोड़ना, अब मैं कैसे छोड़ दूं, राम रट लागी, मैं श्री राम का नाम रटने लगा हूँ। अब मैं श्री राम जी ही मेरा सब कुछ है, सर्वस्व है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और अपने दास्य भाव को कई उदाहरणों के अनुसार, कई विषयों के अंतर्गत वे अपने समर्पण भाव को यहाँ पर वे व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग भास समानी। हे प्रभु जी तुम चंदन हो, चंदन यानी सैंडलवुड, जो चंदन बहुत ही सुगंधित एक पेड़ होता है, जिसको हम पानी में उसे पानी के साथ साथ उसे मिलाने पर क्या होता है, पानी भी क्या हो जाता है, चंदन से सुगंधित होता है। इस तरह यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी जो है वे चंदन के समान है। संत रैदास जी अपने आप को यहाँ पर पानी के रूप में बताते हैं। हे भगवान श्री राम जी आप तो चंदन हो और मैं पानी हूँ, जिसके मिलने से आपके मिलने से पानी मैं भी आप
आपके भक्ति में मैं लीन हो जाऊंगा और चंदन से सुगंधित हो जाऊंगा। मेरा जीवन अत्यंत खुशी के साथ भर जाएगा। जाके अंग अंग बास समानी, यानी जैसे चंदन पानी के साथ मिल जाता है, पानी के हर अणु अणु भी क्या हो जाते हैं, वे सुगंधित हो उठते हैं। इस तरह हे प्रभु जी, आप चंदन है, हम पानी, और पानी के हर अंग अंग में चंदन का जो सुगंध द्रव उसमें मिलकर अब क्या है, अंग अंग बास समान सुगंधित होता है। और कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। और कहते हैं हे प्रभु जी, प्रभु श्री राम जी आप घन बनिए, घन यानी बादल, और मैं मोर बनूंगा। सामान्यतः वर्षा ऋतु में जो सावन के महीने में क्या हो जाता है, आसमान में जब बादल छाए हुए होते हैं तो उसे देखकर मोर नाच उठने लगता है। ऐसे यहाँ पर श्री भगवान श्री राम जी को संत रैदास जी कहते हैं प्रभु आप आसमान के बादल बनिएगा, मैं मोर बनकर आपको देखकर खुश हो जाऊंगा। आगे कहते हैं, आगे प्रभु जी जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चंद्रमा को देखकर उसको मिलने के लिए चकोर पक्षी कैसे हमेशा आतुर होते रहते हैं, कैसे वे व्याकुल हुए रहते हैं, ऐसे हे प्रभु श्री राम जी आपको मिलने के लिए, आपके दर्शन के लिए मैं बेचैन हूँ। ऐसे संत रैदास जी कहते हैं। आगे बढ़कर प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झांकी ज्योति करे दिन राती। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हो हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हो हम बाती, जैसे बड़े दिन राती। प्रभु जी आप दीपक के समान है और मैं उसमें जलने वाले दीप बाती के समान हूँ। और जाकी ज्योति बड़े दिन राती, यानी बाती के साथ साथ यानी दीपक में बाती भी वो जलते जलते हुए चारों ओर कैसे प्रकाश फैलते हैं, इस तरह हे भगवान आपके साथ साथ मिलकर मैं भी ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश को मैं फैलाना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु जी आप दीपक बनिए, मैं बाती बनूंगा। और वे कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। देखिएगा हे प्रभु जी आप तो मोती हैं, मोती अत्यंत अमूल्य मणि है ना। इस तरह यहाँ पर हे भगवान श्री राम जी आप तो मोती है और मैं सिर्फ एक धागा हूँ। और देखिएगा मोती बहुत अमूल्य होते हैं, लेकिन उसको पिरोने के लिए धागा तो चाहिए। धागा मोतियों को फिरो कर बहुत ही सुंदर माला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह रैदास जी कहते हैं प्रभु जी आप तो अत्यंत अमूल्य मोती हैं और मैं आपको आपके साथ मिलकर धागा और मोती दोनों मिलकर क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर गले की जो माला बन सकता है। इसलिए हे प्रभु जी आप मोती बनिए और मैं धागा बनूंगा जिससे सुंदर माला बने। और वे कहते जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा जो मेटल है उसे लगाने से क्या हो जाता है, आभूषण बनाने के लिए योग्य बन जाता है। इसलिए यहाँ पर वे बताते हैं हे प्रभु जी आप तो सोने के समान अत्यंत अमूल्य है और मैं सिर्फ सुहागा हूँ जिसको मिलने से क्या हो जाता है, सोना अत्यंत शुद्ध बन जाता है और आभूषण बनाने के लिए योग्य बनता है।
और आगे कई विषयों के साथ साथ कई इस विषय के अंतर्गत वे अपने दास भाव को प्रकट करते हैं कि हे प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अंतिम रूप में रैदास जी कहते हैं, हे भगवान श्री राम जी, आप तो स्वामी हैं, आप तो मालिक हैं और मैं आपका दास हूँ, आपका मैं सेवक हूँ। आपकी जो सेवा करना मेरे लिए अत्यंत सर्वश्रेष्ठ काम है, इसलिए हे प्रभु, मेरे इस दास को आप अपने शिष्य